जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 25 सुनेंगे। हे राजन, अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महान व्रत के उद्यापन, त्याग, दान, नियम, भक्ति, साधना और उनके दिव्य फलों का अत्यंत पवित्र तथा विस्तृत वर्णन सुनाता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह इस पृथ्वी पर सुख, शांति, वैभव, यश और कीर्ति प्राप्त करता है तथा अंत समय में भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मास स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, पूजा, कथा, भजन और सत्संग अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो पुण्य अन्य महीनों में वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, वही पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किए गए थोड़े से भक्ति कार्य से भी प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में नक्त व्रत करता है, अर्थात दिन भर भगवान का स्मरण कर रात्रि में एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसे व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन के साथ वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिठाई और अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अयाचित व्रत करता है, अर्थात बिना मांगे जो कुछ सहज प्राप्त हो उसी में संतोष रखता है, वह वास्तव में वैराग्य और संतोष का अधिकारी होता है। ऐसे व्रती को स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। स्वर्ण दान करने वाला मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है और उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। जो अमावस्या के दिन विशेष उपवास, हरि नाम संकीर्तन और रात्रि जागरण करता है, उसे गौ दान करना चाहिए। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास बताया गया है। इसलिए गौ सेवा और गौ दान करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो गोमय, गोमूत्र अथवा पवित्र पदार्थों से स्नान का नियम करता है, उसे दही, दूध, घी और माखन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे राजन, जिसने केवल फलाहार करके व्रत किया हो, उसे विभिन्न प्रकार के मीठे और उत्तम फलों का दान करना चाहिए। जिसने तेल का त्याग किया हो, उसे घी का दान करना चाहिए। जिसने घी का त्याग किया हो, उसे दूध का दान करना चाहिए। जिसने अन्न का त्याग किया हो, उसे गेहूं, चावल और अन्य अन्न का दान करना चाहिए। जिसने मिठाई का त्याग किया हो, उसे गुड़, शक्कर और मिष्ठान का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पत्तल में भोजन करता है और सादगी से जीवन बिताता है, उसे घी और शक्कर का दान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है और कभी अन्न की कमी नहीं होती। जो मौन व्रत धारण करता है, उसे सब परिवार ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा घंटा, वस्त्र, दीपक और स्वर्ण का दान करना चाहिए। मौन व्रत से मन शांत होता है, वाणी पवित्र होती है और भगवान के ध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है। हे राजन, जिसने पुरुषोत्तम मास में बाल और नाखून न कटवाने का नियम लिया हो, उसे दर्पण का दान करना चाहिए। जिसने जूते पहनना छोड़ दिया हो, उसे जूतों का दान करना चाहिए। जिसने नमक का त्याग किया हो, उसे स्वादिष्ट व्यंजन और रस युक्त पदार्थों का दान करना चाहिए।
जिसने भूमि पर शयन किया हो उसे बिस्तर और आसन का दान करना चाहिए। जिसने दीप दान किया हो उसे तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में घी भरकर स्वर्ण अथवा रुई की बत्ती से दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने वाला मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलता है वहां लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास के अंत में छाता, जूते, वस्त्र, पात्र और 30 लड्डुओं का दान करता है उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में कभी अन्न, धन और सम्मान की कमी नहीं होती। यदि कोई मनुष्य सामर्थ्यहीन हो और अधिक दान करने में असमर्थ हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हे राजन, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही समस्त व्रतों की सिद्धि का मूल है। उनके प्रसन्न होने से देवता प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का नाम जपता है वह चतुर्भुज विष्णु रूप होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस संसार में संयम और भक्ति से बढ़कर कोई तप नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके हरि नाम में लीन रहता है वही वास्तव में धन्य है। हे राजन, जो पुरुष रात्रि जागरण कर हरि कथा सुनता है, भजन करता है और भगवान का स्मरण करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। रात्रि का अंतिम प्रहर भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उस समय किया गया जप और ध्यान अनंत गुना फल देता है। प्रातः काल देवता भगवान का स्मरण करते हैं, मध्याह्न में ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, संध्या समय पितर स्मरण करते हैं और रात्रि में भक्त जन भगवान के चरणों में अपना मन अर्पित करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में उड़द, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। देवता और अप्सराएं भी ऐसे भक्त का सम्मान करते हैं। जो एकादशी का व्रत रखकर दशमी और द्वादशी में संयम पूर्वक भोजन करता है तथा रात्रि में हरि नाम का संकीर्तन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बनता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, कुश अत्यंत पवित्र मानी गई है। कुश की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। इसलिए धर्म, कर्म, जप, तप, यज्ञ और श्राद्ध आदि में कुश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य कुश के आसन पर बैठकर जप करता है उसका मन स्थिर होता है और साधना सफल होती है। जो पलाश के पत्तों में भोजन करता है तथा यज्ञ का अविष्ट अन्न ग्रहण करता है वह पुण्य का भागी बनता है। जो वेद विहित कर्मों का पालन नहीं करता, धर्म का उपहास करता है और ब्राह्मणों का अपमान करता है वह अनेक जन्मों तक दुख भोगता है। जो संतों की निंदा करता है उसके जीवन से सुख और शांति दूर हो जाती है। जो गौ, गंगा, तुलसी और भगवान के नाम का सम्मान करता है उसके घर में सदैव मंगल रहता है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप माने गए हैं। उनका सम्मान करने से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा से ब्राह्मणों को प्रणाम करता है उसके जीवन के संकट समाप्त होते हैं। जो गुरुजनों की सेवा करता है उसके जीवन में ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलता है।
जो मनुष्य व्रत में कपट करता है, झूठ बोलता है अथवा बिना श्रद्धा के धर्म करता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। परंतु जो भक्त सरल हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करते हैं। हे राजन, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों का सबसे बड़ा सहारा है। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजा का महत्व था, परंतु कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। जो मनुष्य राधे कृष्ण, हरे कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन के समस्त दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम ही भव सागर से पार लगाने वाली नौका है। तुलसी की पूजा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। जो प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाता है, दीपक जलाता है और परिक्रमा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। हे राजन, गीता, भागवत और रामायण का पाठ करने वाला मनुष्य महान पुण्य का भागी बनता है। जो प्रतिदिन भगवान की कथा सुनता है, उसका मन पवित्र होता है। भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के भीतर भक्ति, दया, करुणा और सत्य का उदय होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के व्रत, उद्यापन और त्याग की यह पवित्र विधि महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सब सुनिए भगवत गीता का यह पावन अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। समस्त शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है उसे तो मुझ परमात्मा को ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह शरीर पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। इसके साथ अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, शरीर का समूह और जीवन की समस्त गतिविधियां क्षेत्र के विकार कहलाती हैं। अब मैं तुझे ज्ञान के लक्षण बताता हूँ। अहंकार का अभाव, दंभ रहित जीवन, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाह्य और आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों का निग्रह, विषयों में वैराग्य, जन्म मृत्यु और रोगों के दोषों का चिंतन, पुत्र पत्नी और धन में आसक्ति का त्याग तथा सुख दुख में समभाव रखना, ये सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ है वही अज्ञान है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। वहाँ परम ब्रह्म अनादि हैं, अविनाशी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। उसके हाथ, पैर, नेत्र, मुख और कान सब ओर है। वह सबको देखता है, सबको सुनता है और सबके हृदय में स्थित है। वह बाहर भी है और भीतर भी, चर और अचर सब में वही स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देता, परंतु भक्त के प्रेम से वह सहज प्रकट हो जाता है। वह विभक्त प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अविभाज्य है। वही विष्णु रूप से पालन करता है, ब्रह्मा रूप से सृष्टि करता है और रुद्र रूप से संहार करता है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। राग, द्वेष और तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं।
जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर गुणों का भोग करता है और उन्हीं गुणों के कारण शुभ अशुभ योनियों में जन्म लेता है। परमात्मा सब शरीरों में स्थित होकर भी उनसे लिप्त नहीं होता। वह केवल साक्षी, अनुमंता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है। जो पुरुष प्रकृति और पुरुष को तत्व से जान लेता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। कुछ योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान योग से और कुछ निष्काम कर्म योग द्वारा। जो स्वयं नहीं जान पाते वे संतों से सुनकर श्रद्धा से उपासना करते हैं और वे भी संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। जो आत्मा को अकर्ता जानता है और प्रकृति को समस्त कर्मों की कर्ता समझता है वही तत्वदर्शी है। जिस प्रकार आकाश सब में व्याप्त होकर भी लिप्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा शरीर में स्थित होकर भी शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जो पुरुष ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति से मुक्त होने के उपाय को जान लेते हैं वे परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जपता है और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेता हूँ और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब नश्वर है। धन, वैभव, शरीर, यश और भोग सब क्षण भंगुर है। केवल भगवान का नाम और भक्ति ही शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को हरि नाम, सत्संग, सेवा और साधना में लगाए। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसके घर में कलह नहीं होती, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक और शांति का प्रकाश बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सुनिए तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व बताती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही कोई सहारा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसके आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। वृद्धा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप जलाती, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। वह रोज तुलसी माता की 7 परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए दिन बिताती। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन होगा। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। वृद्धा ने सोचा, काश मैं भी भगवान को कुछ अर्पित कर पाती, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उस रात वह बहुत दुखी होकर तुलसी माता के सामने बैठ गई।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। इतना कहकर वह वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल सुबह मेरे नीचे की मिट्टी में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। उसे लेकर भगवान के लिए भोग बना देना। सुबह होते ही वृद्धा ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पास मिट्टी हटाते ही उसे सचमुच एक चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। वृद्धा के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस मुद्रा से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। जब वह राजमहल पहुंचे तब वहां बड़े बड़े धनी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लेकर आए थे। वृद्धा संकोच में एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अनेक प्रयासों के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी पंडित और विद्वान आश्चर्यचकित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक सच्चे प्रेम और भक्ति से लाया गया भोग भगवान को अर्पित नहीं होगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूरे सभा में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो सच्चे प्रेम से भगवान के लिए कुछ लाया हो? तब वृद्धा डरते डरते आगे आई और उसने अपना छोटा सा प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को वह भोग लगाया गया, यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु और तुलसी माता वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, हमें धन का नहीं, भक्त के प्रेम और श्रद्धा का भूख है। इस वृद्धा की सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। राजा सहित सभी लोगों ने वृद्धा को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। प्रिय भक्तों, भगवान को सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्ति दिखावा की नहीं, बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।